हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, नीट यूजी रिजल्ट 2024 काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। और वो खुशखबरी जो है आपकी, वो है रिजल्ट की, कि रिजल्ट आपका 20 जुलाई तक जारी होने वाला है। 20, 21, 22 में आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 3 डेट के अंदर। और सबसे बड़ी खुशखबरी है, 10,000 प्लस सरकारी सीट बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी अपडेट मिल रही है कि आपका इस बार जो नीट यूजी है उसमें सरकारी सीटों की बढ़ोतरी लगभग 10,000 और हो रही है। तो अगर 10,000 सीटों की बढ़ोतरी होती है तो कट ऑफ आपका और डाउन यहाँ पर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ यहाँ पर और डाउन आपका जाएगा। और जिनका 350 भी बन रहा है तो कुछ राज्यों में उनको भी सरकारी सीट मिलने के चांस रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मेहनत के बाद कट ऑफ निकाला गया है। सभी राज्यों का कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर निकाला गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 10,000 प्लस सीट आपकी ऐड होती हैं तो क्या कट ऑफ रहेगा, और अभी फ़िलहाल में आपका क्या कट ऑफ यहाँ पर रहने के चांस हैं। और जैसे ही अपडेट मिलेगी ऑफिशियल 10,000 सीटों की, वो भी तुरंत आपको बता दी जाएगी। दोस्तों, उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, नीट यूजी कट ऑफ 2026, सबसे पहले बात करें कुल उपस्थिति की। 20 लाख प्लस उपस्थिति रही। कुल सीट जो है आपकी हैं 1,29,026 आपकी सीट है। सरकारी सीट आपकी 63,683 हैं। अब अगर यहाँ पर आपकी 10,000 प्लस सीट ऐड होती हैं तो आपकी 73,000 प्लस सीट आपकी सरकारी हो जाएंगी। और प्राइवेट सीट आपकी 65,343 है। एम्स की सीटें आपकी 2,257 है। एग्ज़ाम आपका 21 जून को होगा और रिजल्ट आपका 2nd 3rd वीक में आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई के। अब यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज सेफ रैंक की बात कर लें तो अगर आप लोगों का इतना मार्क्स बन रहा है इस कैटेगरी में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूआर में 560 से 590 अगर आपका है तो इतने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी में 540 से 570 आपका बन रहा है तो इतने पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाएं। ईडब्ल्यूएस 530 से 560 के बीच में आप लोगों का हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं। एससी के 500 से 530 में आपको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के भी चांस रहेंगे कुछ स्टेटों में। और एसटी का आपका 430 से 460 ये आपका है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल मतलब आपका किसी भी स्टेट में लगभग आपका इतना है तो आपका बिल्कुल चांस है। बट अलग अलग स्टेट में आपका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जाता है। उसको आइए देख लेते हैं। एक आपकी जो न्यूज़ निकली थी उस न्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं 550 अंक तक रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं 400 प्लस तक रह सकती है एससी और एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 400 प्लस तक। ठीक है, 530 से 500 अंक के बीच में आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए आपका सुरक्षित स्कोर रहेगा 530 से 550 के बीच में। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जारी होने दो, उसमें आपका रैंक दिखाई देगा और फिर आपको यहाँ पर काउंसलिंग भी कराना है। नीट यूजी 2026 का आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने के चांस हैं। कुछ स्टेट आपके ज़रूर हैं जहाँ पर आपका हाई कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहे हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो राज्य हैं यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ आपका हाई जाता है। और सबसे ज़्यादा तो जो कट ऑफ जाता है वो दिल्ली में आपका कट ऑफ यहाँ पर जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट दिल्ली कॉलेज मेडिकल लेना चाहते हैं तो उनका कम से कम 650 प्लस उनका जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 630 प्लस, एससी में 600, ओबीसी में 610 प्लस, एससी में 550 और एसटी में 500 प्लस भी हैं तो वो दिल्ली में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं मेडिकल कॉलेज में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार अगर यहाँ पर आपका 600 प्लस भी वो कैंडिडेट का है जनरल का तो भी आप यहाँ पर काउंसलिंग कराएं।
ठीक है, 600 प्लस। जनरल EWS OBC 600 प्लस में आप लोग कैंडिडेट यहाँ पे करा लें। SC में 500 प्लस में और ST में आपका 480 प्लस में 100% यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 100% यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ फिर आपका डाउन चला जाता है। मध्य प्रदेश में 560 से 600 के बीच में आपका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और SC ST कैटेगरी में कम जाएगा। SC में अगर 450 आपके हैं SC में तो काफ़ी अच्छा चांस बन जाएगा और 400 प्लस अगर ST में हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो 580 यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जाता है महाराष्ट्र में। इसके बाद जो रहेगा गुजरात और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 3-4 राज्यों में, यहाँ पर 3 राज्य आपके हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पर आपका अगर जनरल कैटेगरी में 530 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी और SC में कम और जाएगा यहाँ पर। ठीक है, SC में 420 मान लीजिएगा, मनचाहा मिल जाएगा। ST में अगर 400 है तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इन राज्यों में। इसके साथ पंजाब में थोड़ा आपका कट ऑफ यहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में कट ऑफ थोड़ा और यहाँ पर बढ़ जाता है हरियाणा में। इसके साथ ही उत्तराखंड में आपका 480 थोड़ा डाउन जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका डाउन जाएगा और पश्चिम बंगाल में आपका 550 तक, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 500 के आसपास तक यहाँ पर आपका कट ऑफ रहेगा। उड़ीसा की बात करें तो 490 तक आपका यहाँ पर रहने की उम्मीद रहेगी। तमिलनाडु में आपका 550 प्लस, कर्नाटका में 520, बट केरल में आपका कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज होगा। केरल में लगभग 620 प्लस पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी केरल में। ठीक है, और जो आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और असम में आपका और भी कट ऑफ कम जाने के चांस रहेंगे। असम में अगर आपका 350 प्लस भी ST का है तो भी अच्छा चांस है और 400 पर भी SC का मिल जाएगा लगभग, और OBC का 430-440 में और EWS का 450 प्लस पर भी आपका लगभग चांस बनेगा। और जो जनरल है उनका अगर 480-490 है तो उनको आराम से यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का इतना बन रहा है तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा चांस है। और सेफ़ स्कोर आप लोग देख लीजिएगा, यह सेफ़ स्कोर है जनरल का 620 प्लस। ठीक है, अगर इतना है तो कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। EWS 610 प्लस इतना है तो कोई भी मेडिकल कॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। OBC 590, कोई भी मेडिकल कॉलेज कहीं पर भी मिल जाए। SC का 500 और ST का 450। कोई और अपडेट मिलेगी आपका वैकेंसी बढ़ने का, सीट बढ़ने का और रिजल्ट का तो तुरंत ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।